आदमी पहले कुर्बान होकर के महान बना। पहले क्या हुआ? कुर्बान, फिर क्या बना? महान। उस और टेंस कमजोर तो पूरा अंग्रेजी कमजोर। इस बात को लिख लो, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा कमजोर होगा, समझदारी छोटा हो जाएगा और तुम अपने आप को हमेशा कमजोर फील कर। विद इन 10 डेज तुमको इसको सड़ा दो, इतना बक बक बक। डू आई नो, डू यू नो, डज सी नो, है ना? इस तरह से डज बोलते रहो फटाफट। आधा घंटा बोलो 50 वर्ब को। तुम बात को देखो, सबसे पहले पता क्या है, जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा मेहनत करिए। अभी देखो क्लास है, अगर 10 दिन तुम मेरे साथ दिया ना, 10 दिन, तो 11वें दिन तुमको कहूंगा छोड़ दो पढ़ना, तुमको अंग्रेजी आ गया मात्र 10 दिन में। ये 10 दिन तुम इतना मेहनत करो ना, इतना मेहनत करो कि इंग्लिश पे कमांड हो जाए। विद इन 10 डेज तुमको इसको सड़ा दो, इतना बक 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 करो पूरा। बस बोलो ना, इंग्लिश का जड़ है ये बैच टेंस का है। अगर ये बैच फिर निकल गया ना तो फिर पछताओगे, सर फिर नहीं आया। इसी का इंतजार कर रहे थे तुम। इसलिए सारे बच्चे से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप कम से कम 4 घंटा 5 सब 10 दिन के लिए दुनिया छोड़ दो और 10 दिन के लिए सीधा डीएस में समाहित हो जाओ और कितना आता छोड़ो, बस जो कहता हूं वो करते जाओ। पहला काम बैठो, पहला काम क्या करो ये ध्यान दो। पहला काम करो, तुम ये लिख लिया तुम लोगों ने? पहला काम क्या करो वो देखो। पहला काम, सबसे पहला चीज स्पीक। क्या स्पीक करो? जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया उसको क्या करना है? बोलना। कितना है सर? कम से कम आधा घंटा। आज से आधा घंटा अंग्रेजी बोलेगा तू, और इसके तुम्हें रूम पार्टनर की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं किसी का। अपने अकेले में बड़बड़ा रहे हो तुम। क्या लिया? भर लिया। आई गो, यू गो, ही गो, सी गोज, दे गो, इस तरह से हाथ में हिलाते रहो कहीं चोट ना लगे। हाँ, ध्यान देते हो। कि क्या हुआ? ये पागलपन नहीं तो क्या है? यही पागलपन करना पड़ेगा। सर ने कहा अकेले कमरे में हो जाओ, रूम अंदर से लगा दो, करते रहो। आई गो, ई गो, ही गो, सी गोज, दे गो, सीता गो, करते रहो, बड़बड़ो, हिलाते रहो, 5-7 भर ले लो, डांस करते रहो, हाथ भी ठीक रहेगा तुम्हारा। आधा घंटा बोलो 50 वर्ब को, वो अपने आप फिट हो जाएगा। पहला काम क्या करना है? बोलना है। और हम आई गो कर रहे हैं, तुम माई मदर लो, नो भी ले लो, हाउ टू भी ले लो, वांट भी ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, इंट्रोवर्टिव लो। डू आई नो, डू यू नो, डज सी नो, है ना? इस तरह से डज भी बोलते रहो फटाफट। डू भी, डू दे, तो सब ले लो कि डू के साथ दे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुमसे गलती होगा, थोड़ा धीरे बोलेगा। एक लाइन को 10 बार बोलो तो क्या हो जाएगा? जुबान पे आ जाएगा। दे के साथ डज नहीं डू आता है, वी के साथ डज नहीं डू आता है, तो जुबान पे तुमको लाना पड़ेगा। अभी 4 लाइन लिखने से सिर्फ अंग्रेजी फिर भूल जाएगा। अभी तुम 4 लिख दिया मेरे सामने, खुश हो गए तुम, कल हो क्या होगा? फिर तुम भूल जाएगा। और टेंस कमजोर तो पूरा अंग्रेजी कमजोर। इस बात को लिख लो। मेरे से पढ़ो चाहे हिंदुस्तान में कहीं से पढ़ो, अगर तुम्हारा टेंस स्ट्रांग नहीं हुआ ना और 4 लाइन अंग्रेजी नहीं बोलना आया ना, तो आजीवन तुम्हारे नासुर बना रहेगा अंग्रेजी का और तुमको मास्टर ठगता रहेगा। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि यहां ठगा लो अंतिम बार, इसके बाद कोई मास्टर तुमको ठग ना पाए। बस समझ लो ना, ठगाओ तो ऐसे ठगाओ जहां लगे कि भाई कुछ सीख गए हैं, नहीं तो मान लो हर मास्टर को कहेगा कि ये नहीं आता तुमको। और टेंस आ जाएगा ना तो तुमको हिस्ट्री पढ़ना आ जाएगा, पॉलिटी पढ़ना आ जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना आ जाएगा। बस समझ बात को ना, तुमको सब कुछ आ जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा चीज है बेटा जो तुमको महान बना देगा, कीर्तिमान स्थापित कर देगा, तुम्हारे नाम से झंडा फहरा देगा। इंग्लिश वो चीज है, इसलिए इंग्लिश के बल पर तुम जिंदा रह सकते हो। और समय के साथ बदलना सीखो अपने आप को। जो मास्टर कहता है कि अंग्रेजी नहीं है यूपीएससी में, यूपीएससी पास करना है भले तुम्हारा मीडियम हिंदी क्यों ना हो, लेकिन बिना अंग्रेजी के तुम पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम, सारा मटेरियल, सारा यूट्यूब, सारा नेटवर्क, सारा नेट सब अंग्रेजी में लिखा रहता है। और अंग्रेजी नहीं आएगा तो कुछ लिखा हो तुम समझ नहीं पाएगा। बस में रहो, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा कमजोर होगा, समझदारी छोटा हो जाएगा और तुम अपने आप को हमेशा कमजोर फील करेगा। बस में रहो। इसलिए इंग्लिश के बल पर तुम आजीवन
ऐश मौज कर सकते हो। नौकरी तुम्हारे कदम तले होगा, हर चीज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसलिए इंग्लिश जरूर पढ़ो, कंपलसरी तुम्हारे लिए है। सब कुछ भुला करके अंग्रेजी पे जान लगा दो। और 10 दिन पढ़ना है मात्र, जब तक टेंस चल रहा ना है तब तक खूब समय दो, 10 घंटा समय दो अंग्रेजी में, 10 घंटा। क्या हमें लिखा है आधा घंटा, तो ना मैं पढ़ूंगा 2 घंटा। हमने वो कैब कहा तुम 1 पेज याद करो, तुमको मैं 4 रट लूंगा। मतलब ऐसा अपने अंदर रखो कि हमको जल्दी सिखा दिए सर। तो वो बेचैनी अपने अंदर लाओ और सीखने का प्रयास करो। ये मत कहो सर नहीं आता है, मतलब ये मत कहो सर नहीं आता है, एक कहो सर कर लूंगा, बस आज समय दीजिए सर, आज कल आपको तूफान दिखाता हूं सर। समझ लो ना। तो कल से नहीं सुना चाहता कि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा कुछ। एक मूर्तिकार को दिया गया कि भाई मूर्ति बना करके लाइए, राइट। मूर्तिकार गया पहाड़ी इलाका में, 2 पत्थर देखा बड़ा सुंदर सुंदर, उसने मूर्ति उठाया और उस पर जो है सोचा कि इस पर मूर्ति बनाता हूं, अच्छी कीमत मिल जाएंगे। तो उसने क्या हुआ कि पत्थर लिया, मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। पत्थर ने कहा कि मेरे बस की बात, मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, किसी और पत्थर को बना लो, मेरे को छोड़ दो। मूर्तिकार छोड़ दिया, भाई तेरे को दर्द हो रहा है, तू कष्ट नहीं झेल सकता, कोई बात, हटाओ हटाओ। दूसरा पत्थर पड़ा था, उसको उठाया, दूसरे को उठाया, जरूरत तो बाहर जाओ, दूसरे को उठाया, उसको छीनी थोड़ा सा तोड़ना शुरू किया। उस मूर्तिकार को पता था कहां पत्थर तेज मारना है, कहां थोड़ा कम मारना है, कहां स्लो मारना है, कहां तेज मारना, कहां क्या करना है। उसे बनाना क्या था, मूर्ति। तो दूसरे को खूब तोड़ा गया, रोड़ा गया, पूरा तोड़ा गया। पूछा कि दर्द हो रहा है, बोला कि नहीं, मुझे तोड़ो, मुझे फोड़ो, लेकिन मुझे एक रूप दे दो, क्योंकि मैं अनगढ़ पत्थर हूं, मुझे एक रूप चाहिए, मैं निखरना चाहता हूं। मूर्तिकार ने उसको पूरा यातनाएं दी, पूरा तोड़ा और एक सुंदर सा भगवान की मूर्ति बना दिया। जब वो सेठ लेने आया मूर्ति को, तो बोला कि भाई ये मूर्ति हमको बड़ा अच्छा बनाया तूने, और भगवान की मूर्ति है तो मंदिर चमक उठेगा। तभी वो मूर्ति लेकर जा रहा था, तो एक पत्थर पड़ा था, बोला कि एक आप इस पत्थर को भी दे दो। बोला इसका क्या करोगे? बोला कि जब मूर्ति होगा तो पत्थर पर नारियल फोड़ने के लिए भी चाहिए पत्थर। अब वो पत्थर जो बेचारा पहले से दर्द में था, उसको उठा लिया और उसको पूजा के स्थान पर लगा दिया और नीचे उसको रख दिया। अब वह आदमी पहले कुर्बान होकर के महान बना। पहले क्या हुआ? कुर्बान, फिर क्या बना? महान। उसकी हर दिन पूजा हुई, हर दिन पूजा हुई, और जो पहले कुर्बान होने से डर गया वो आजीवन कुर्बान होता रहा और हर दिन उस पर पत्थर फूटता रहा, हर दिन दर्द झेलता रहा। अब दोनों मुस्कुराया आपस में, पत्थर जो पूजा हो रहा था मुस्कुराया, अरे दर्द तो तुम हंस क्यों रहा है? बोला अगर तू पहले दर्द सह लेता तो आज ये दर्द तुझे सहना नहीं पड़ता। वही तुम लोगों की उम्र है, अगर आज दर्द सह लोगे ना तो आजीवन तुम्हारी पूजा होगी, और अगर आज तुम आराम करोगे ना तो आजीवन तुम्हारी दुर्दशा होगी। याद रखो कि आज कुर्बान होकर महान बनना चाहते हो या आज महान बन के बाद में कुर्बान होना चाहते हो। मुद्दा ये है, बस है बात को। हाँ तो मेरी बात को याद रखना, ठीक है? चलो।